हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को लगातार आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है और मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश को प्रति माह जो ग्रांट मिलता है एसडीजी, अगर वो ना मिले तो हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन के भी लाने। और मैं आज ही पढ़ रहा था, आपके माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पढ़ रहा था, हमको ऐसा भी हिमाचल प्रदेश में ज्ञात हुआ जो केंद्र से हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए पैसा मिलता था, उसको अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट कर दिया जाता था। जैसा कि रामपुर का ही विषय ध्यान में आया कि 2023 में जो बाढ़ हिमाचल प्रदेश में आई थी, उसका जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला था, उसको भी पीएम आवास योजना का जो पैसा मिला था, उस पैसे को भी प्रदेश की सरकार ने जो है बाढ़ प्रभावितों के लिए डाइवर्ट कर दिया। और यही नहीं है, बहुत सारी अन्य केंद्र की योजनाओं का पैसा भी जो उन योजनाओं के ऊपर खर्च किया जाना था, उसको अपने हिसाब से दाएं बाएं करने की हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में कोशिश की गई है। लेकिन आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनका सीधा पैसा योजनाओं के लिए बैंक खातों में आएगा। पहले ट्रेजरी में आता था, और हिमाचल की ट्रेजरी की तो ये बात है कि हिमाचल में तो ट्रेजरी बंद होने की नौबत बार बार आ रही है। लेकिन आने वाले समय में जो भी पैसा अब आएगा वो प्रदेश की ट्रेजरी में ना आकर सीधा योजनाओं के लिए बैंक के खातों में आएगा। जो बजट प्रस्तुत किया गया, मैं समझता हूं देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में 2047 का जो लक्ष्य है कि इकोनॉमी बने, इस दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं इस बार के बजट की बात करूं, विशेष रूप से सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक बजट इस बार प्रस्तुत, उसमें या तो अपर क्लास को फायदा होता था या फिर निम्न वर्ग को फायदा होता था। लेकिन इस बार का जो किसी को ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार से इस सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करे। कर्मचारी बंधु हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, या मध्यम वर्ग के कारोबारी हैं, या मध्यम वर्ग के जितने भी हमारा हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को लगातार आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है और मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश को प्रति माह जो ग्रांट मिलता है एसडीजी, अगर वो ना मिले तो हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन के भी लाने। और मैं आज ही पढ़ रहा था, आपके माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पढ़ रहा था, हमको ऐसा भी हिमाचल प्रदेश में ज्ञात हुआ जो केंद्र से हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए पैसा मिलता था, उसको अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट कर दिया जाता था। जैसा कि रामपुर का ही विषय ध्यान में आया कि 2023 में जो बाढ़ हिमाचल प्रदेश में आई थी, उसका जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला था, उसको भी पीएम आवास योजना का जो पैसा मिला था, उस पैसे को भी प्रदेश की सरकार ने जो है बाढ़ प्रभावितों के लिए डाइवर्ट कर दिया। और यही नहीं है, बहुत सारी अन्य केंद्र की योजनाओं का पैसा भी जो उन योजनाओं के ऊपर खर्च किया जाना था, उसको अपने हिसाब से दाएं बाएं करने की हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में कोशिश की गई है। लेकिन आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनका सीधा पैसा योजनाओं के लिए बैंक खातों में आएगा। पहले ट्रेजरी में आता था, और हिमाचल की ट्रेजरी की तो ये बात है कि हिमाचल में तो ट्रेजरी बंद होने की नौबत बार बार आ रही है। लेकिन आने वाले समय में जो भी पैसा अब आएगा वो प्रदेश की ट्रेजरी में ना आकर सीधा योजनाओं के लिए बैंक के खातों में आएगा। अर्थात जो विकास के काम जिसमें कि प्रदेश सरकार अपने हिसाब से उसमें दाएं बाएं करने की कोशिश करती थी, अब केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसको सीधा योजनाओं में दिया जाएगा और इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जो विभिन्न केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उसमें जो है केंद्र की योजनाओं को फायदा मिलने वाला है।
जैसे कि जल जीवन मिशन में लक्ष्य इस बार रखा गया है कि आने वाले समय में इन 5 सालों के दौरान और देश में कोई भी घर ऐसा नहीं हो जहां की नल के माध्यम से जिन घरों को पानी न दिया जाए।